अथर्ववेद में एक ऐसी जड़ी बूटी का जिक्र है जिसे सर्वरोग नाशिनी कहा गया है, यानी सभी रोगों का नाश करने वाली। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास और गहरे विषय पर बात करने वाले हैं। हम बात करेंगे हिमालय की उन ऊंचाइयों की जहां 3000 से 4500 मीटर पर एक बेहद शक्तिशाली औषधि मिलती है। इसका नाम है कुष्ठ। तो चलिए इस प्राचीन रहस्य की परतों को एक एक कर खोलते हैं। तो इसकी शुरुआत कहां से हुई? चलिए सीधे चलते हैं हमारे सबसे प्राचीन ग्रंथों में से एक अथर्ववेद की ओर। सिर्फ एक दो श्लोक नहीं, बल्कि पूरे 10 श्लोक अथर्ववेद के कांड 19 सूक्त 39 में इस महाऔषधि कुष्ठ को समर्पित हैं। इससे ये तो साफ पता चलता है कि हमारे पूर्वज इस पौधे को कितना ज्यादा महत्व देते थे। और इसके जन्म की कहानी तो कमाल की है। इसी सूक्त के 8वें श्लोक में एक बेहद खूबसूरत बात कही गई है, जरा सुनिए। यत्र नाव प्रभ्रंशणम यत्र हिमवतः शिरः तत्र अमृतस्य चक्षणम ततः कुष्ठो अजायत। इसका मतलब है जहां हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर है, जहां स्वर्ग है, वहां अमृत का वास है और उसी अमृत से ये कुष्ठ औषधि पैदा हुई है। मतलब जरा सोचिए, ये कोई आम पौधा नहीं है, इसे सीधे अमृत से जन्मा हुआ बताया गया है। और पता है, इसी दिव्य जन्म की वजह से इसका एक और नाम पड़ा, पर्वत जात। मतलब साफ है, वो जो पर्वत से जन्मा हो। ये नाम ही अपने आप में इसकी पवित्रता और शक्ति की कहानी कहता है। तो ये तो हुई वेदों की बात। अब वहां से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आयुर्वेद की दुनिया इस जड़ी बूटी को किस नज़र से देखती है और इसके पारंपरिक इस्तेमाल क्या क्या रहे हैं। तो आयुर्वेद के हिसाब से देखें तो कुष्ठ की तासीर गर्म होती है। ये काफ़ी तीक्ष्ण है और स्वाद में कड़वा। पर इसका सबसे बड़ा, सबसे ज़रूरी गुण पता है क्या है? ये शरीर में बढ़े हुए वात और कफ दोष, जो कई बीमारियों की जड़ होते हैं, उन्हें शांत करने की, उन्हें जड़ से मिटाने की ताकत रखता है। और पुराने ज़माने में इसका इस्तेमाल भी कोई छोटी मोटी चीज़ों के लिए नहीं होता था। त्वचा की कोई बीमारी हो गई तो इसके पाउडर का लेप लगा दिया। किसी को सांस लेने में तकलीफ है, पुराना बुखार है, यहाँ तक कि टीबी जैसी गंभीर बीमारियों में भी इसे अश्वगंधा के साथ मिलाकर दिया जाता था। और सुनिए, ये इतना शक्तिशाली था कि इसके विषनाशक गुणों की वजह से इसे सांप के काटने पर भी इस्तेमाल किया जाता था। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सब सिर्फ हजारों साल पुरानी बातें हैं, या आज का विज्ञान भी इन दावों में कोई सच्चाई देखता है? चलिए अब इस जड़ी बूटी को वेदों और ग्रंथों से निकालकर सीधे साइंस लैब के माइक्रोस्कोप के नीचे रखते हैं। तो जब वैज्ञानिकों ने कुष्ठ, जिसका साइंटिफिक नाम सासोरिया लप्पा है, इसकी जांच पड़ताल की, तो उन्हें इसमें कमाल की चीज मिली। एक कंपाउंड जिसका नाम है कॉस्टुनलाइड। और रिसर्च में पता चला कि ये कंपाउंड शरीर में सूजन को कम करने और हाँ, कैंसर से लड़ने वाले गुणों से भरपूर है। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। इसमें डिहाइड्रोकोस्टस लैक्टोन नाम का एक और जबरदस्त तत्व मिला। और मॉडर्न मेडिकल साइंस की माने तो ये तत्व सीधे कैंसर सेल्स की ग्रोथ पर हमला करता है, उसे रोकने की काबिलियत रखता है। और सबसे ध्यान खींचने वाली बात यह है कि साइंटिफिक स्टडीज में इसे खासतौर पर लिवर कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर और पेट के कैंसर यानी गैस्ट्रिक कैंसर की कोशिकाओं के खिलाफ बहुत ज्यादा असरदार पाया गया है। सोचिए, जो बात हजारों साल पहले वेदों में कही गई, आज लैब में वो सच साबित हो रही है। कैंसर तो है ही, लेकिन इसके अलावा भी वैज्ञानिकों ने पाया कि ये पेट के अल्सर ठीक करने में, आंतों की सूजन कम करने में और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस जैसी सांस की बीमारियों में भी बहुत असरदार है। मतलब इसकी उपयोगिता का दायरा वाकई बहुत बड़ा है। तो ऐसा नहीं है कि इसका इस्तेमाल सिर्फ पुराने जमाने के काढ़ों तक ही सीमित रह गया हो। बिल्कुल नहीं। आज के मॉडर्न आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस में भी कुष्ठ एक हीरो इंग्रेडिएंट की तरह चमक रहा है। खासकर वात से जुड़ी बीमारियां जैसे गठिया या जोड़ों का भयानक दर्द, इनको ठीक करने वाले जो मशहूर आयुर्वेदिक तेल आते हैं, जैसे नारायण तेल या प्रभंजन विमर्दन तेल, उनमें कुष्ठ एक मेन इंग्रेडिएंट होता है। क्यों? क्योंकि इसकी तासीर ऐसी है कि यह हड्डियों के अंदर तक जाकर गहरी से गहरी सूजन और दर्द को भी बाहर खींच लाता है। अब इतनी सारी अच्छी बातें जानने के बाद एक बहुत बहुत ज़रूरी बात, इस पर खास ध्यान देने की ज़रूरत है। देखिए, ये सारी जानकारी सिर्फ शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। इसका मकसद प्राचीन भारतीय ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के बीच के कनेक्शन को समझना है। इसे किसी भी तरह से डॉक्टरी सलाह बिल्कुल न समझा जाए। कुष्ठ कोई मामूली जड़ी बूटी नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली औषधि है। इसलिए
किसी भी बीमारी के लिए इसका या इससे बनी किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करने से पहले एक क्वालिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर यानी वैद्य से सलाह लेना बेहद ज़रूरी है। खुद से इसका इलाज करना खतरनाक साबित हो सकता है। तो ये थी अथर्ववेद के एक श्लोक से शुरू होकर मॉडर्न साइंस की लैब तक कुष्ठ की एक शानदार यात्रा। ये सफर हमें दिखाता है कि हमारा प्राचीन ज्ञान कितना गहरा है और आज भी विज्ञान के लिए नई राहें खोल सकता है। ये यात्रा हमें बस एक ही बात याद दिलाती है कि हमारे पूर्वजों के ज्ञान के खजाने में न जाने अभी और कितने रहस्य छिपे हैं जिनके खुलने का हम इंतजार कर रहे हैं। इसी मंगल कामना के साथ सर्वे भवन्तु सुखेना, सर्वे सन्तु निरामया।